हेलो गाइस, एक बार मैं फिर से संजीत कुमार श्रीवास्तव आपके सामने विद अ न्यू वीडियो, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फ्रेम द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मीन्स एक सेंटेंस में हम लोग वर्ड्स को कैसे फ्रेम करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल बन जाए। ऐसा आपको पता है कि भाई सेंटेंस, वाक्य होता क्या है। वाक्य में क्या होता है ना, शब्दों के संग्रह को हम वाक्य बोलते हैं, है ना, जो हमें क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस देते हैं, वाक्य देते हैं। इट मीन्स अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम वर्ड्स को कैसे फ्रेम करते हैं सेंटेंस में। जैसे अब आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो भाई, तो अभी आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो। चलो मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा कि मैं यहाँ अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं यहाँ अंग्रेजी सीख रहा हूँ। जो सपोज मान लेते हैं आपको बोला गया कि चलो भाई आप इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आपको बताना है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, मे भी आपको आंसर आ रहा है, मे भी आपको नहीं भी आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हम कैसे क्या करेंगे। अगर मान ली मेरे को ये नहीं आ रहा ट्रांसलेशन करने, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करें अलग अलग। जैसे मैक इंग्लिश क्या होता है भाई, ये सबको पता है। मैक इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। यहाँ का क्या होता है, हियर होता है। अंग्रेजी का क्या होता है, इंग्लिश होता है। सीखना का लर्न, चूँकि रहा रही है तो आप यहाँ आईएनजी लगा दो, और हूँ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम लगा देंगे। अब लेकिन ऐसे तो आप नहीं बोलोगे ना कि भाई आई हियर इंग्लिश लर्निंग एम। अगर मैं ऐसे बोल दूँ आई हियर इंग्लिश लर्निंग एम, आपको लगेगा क्या यार, क्या ऑप्शन आप बोल रहे हो भाई, ये तो कोई हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ नहीं। भाई कुछ ऐसा बताओ यार कि मेरे को लगे कि यस आप जो बोल रहे हो वो सही हो। आपका खुद आपको अंदर से लगेगा कि नहीं ये जो मैंने बोला वो सही नहीं है। तो कैसे हम फ्रेम करें, एक मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है, और इस ट्रिक की मदद से कितना भी लंबा से लंबा सेंटेंस क्यों नहीं हो, आप बहुत आसानी से बना लोगे। चलिए वो ट्रिक है क्या, वो ट्रिक होता है SHMO। मीन्स व्हाट, S इज हियर फॉर सब्जेक्ट, H इज हियर फॉर हेल्पिंग वर्ब, M इज हियर फॉर मेन वर्ब, और O इज हियर फॉर ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं। सब्जेक्ट मीन्स जो भी हु को रिप्लाई करें। हु मीन्स कौन, भाई कौन, काम कौन कर रहा है। मैं कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मेरा भाई कर रहा है, मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया। रमेश कर रहा है, रमेश सब्जेक्ट हो गया। मोहन कर रहा है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। मतलब वन हु परफॉर्म्स वर्ब, जो वर्ब को परफॉर्म करता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, इस हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। M फॉर मेन वर्ब, हमारा मेन वर्ब हो गया। और O फॉर ऑब्जेक्ट। कभी कभार क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट पहचानने में परेशानी होती है। तो रिमेंबर, ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, जो व्हाट या whom को रिप्लाई करेगा। व्हाट मीन्स क्या, और whom मीन्स किसको। ओके, तो ये, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है। दो, ये इट हैज़ टू काइंड्स, दो काइंड होते हैं। कौन कौन सा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली क्या ना, जैसे मैं बोलूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी वर्ड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन किसी किसी सेंटेंस में क्या, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वहाँ दो ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, भाई कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जो व्हाट को रिप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट, और जो होम को रिप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला हो गया, याद रखोगे। SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो भाई इसमें सब्जेक्ट कौन है, सीख कौन रहा है, मैं सीख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आई। हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, एम है, एम कर दें। मेन वर्ब क्या है, लर्निंग, तो हम यहां पर क्या कर दें, लर्निंग। आप क्या सीख रहे हो, तो भाई आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश एंड हियर। ओके, आई एम लर्निंग, देखिएगा आई एम लर्निंग
आर इज साइलेंट हियर, आर इज कमिंग आफ्टर ए, प्रीवियस टॉपिक में मैंने को बताया था वेन एवर आर कम्स आफ्टर वावेल आर शुड बी ब्लॉक्ड। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश एस सच, आई एम लर्निंग इंग्लिश हियर। अच्छा आई भी प्रोनाउंस नहीं करते हैं, आई करते हैं मतलब लंबा बोलो ना, आई एम लर्निंग, ऐसा नहीं ना, या आई एम लर्निंग इंग्लिश हियर, आई एम लर्निंग इंग्लिश हियर। चलिए यहाँ पे बहुत कुछ नया, बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है, शायद आपको नया नहीं मिला होगा, थोड़ा सा इसको हम और लंबा करने की कोशिश करते हैं और फिर आप देखोगे कि भाई इसको हम कैसे बनाएं। याद रखेंगे अपना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वो हमारा फॉर्मूला क्या है, SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स हु, ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट और whom, जो व्हाट या whom को रिप्लाई करेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लंबा सा सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, आप देखोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, किसी का मैं नाम पुट कर दूँ, चलिए रमेश, मैं बोल रहा हूँ रमेश रोज यहाँ सुबह 7 बजे साइकिल से अपने दोस्तों के साथ ब्रह्मपुरा होते हुए अंग्रेजी सीखने के लिए आ सकता है। ओके, मैंने एक थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लिखा है। मैंने क्या लिखा है कि रमेश रोज यहाँ सुबह 7 बजे साइकिल से अपने दोस्तों के साथ ब्रह्मपुरा होते हुए अंग्रेजी सीखने के लिए आ सकता है। अगर आपसे ये पूछेगा बताओ भाई इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, फास्ट जल्दी बताइए, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, भाई इतना लंबा यार रमेश। कभी लड़के क्या करते हैं, अक्सर कंफ्यूज करते हैं, रमेश कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश ब्ला ब्ला मिस लाइक दिस ना, तो दे ऑलवेज कमिट मिस्टेक। अक्सर यहाँ क्या करते हैं, वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो कुछ नहीं, आपको बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके अनुसार क्या, देयर आर ओनली 4, यहाँ तो 4 ही वर्ड हुए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई एक सेंटेंस में 4 ही वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए मेरे को नहीं आ रहा है, आप सबसे पहले थोड़ा अलग अलग बात कीजिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ रमेश, आपने भी क्या लिख दिया, पहले आप लिखा रमेश, अलग अलग हम लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे को नहीं आता ट्रांसलेशन करने, तो कैसे सीखेंगे। रमेश रोज का, या तो यहाँ डेली कर दें या एवरीडे, यहाँ का हियर, सुबह 7 बजे ना, तो क्या होगा at 7 AM, AM फॉर एंटी मेरिडियन, रिमेंबर इट, AM फॉर एंटी मेरिडियन, PM फॉर पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन मीन्स मध्याह्न, एंटी मीन्स के पूर्व, PM मीन्स P फॉर पोस्ट, पोस्ट मीन्स के बाद। तो मध्याह्न के पहले को हम लोग AM बोलते हैं और मध्याह्न के बाद को पोस्ट मेरिडियन, हिंदी में अपराह्न और पूर्वाह्न। तो चलिए at 7 AM, साइकिल से, बाइसिकल, अपने दोस्तों के साथ, तो विद हिज फ्रेंड्स। ओके, ब्रह्मपुरा होते हुए इट मीन्स वाया, ब्रह्मपुरा, अंग्रेजी सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश, आ सकता है, आना का कम और सकना का कैन। अब अगर आप ऐसे बोल दो कि भाई रमेश डेली हियर एट 7 AM बाय बाइसिकल विद हिज फ्रेंड्स वाया ब्रह्मपुरा टू लर्न इंग्लिश कैन कैन, तो बड़ा अजीब लग रहा है ना, मेरे को बोलने में भी अजीब लग रहा है, आपको सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा भाई आप जो बोले वो सही नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे को बोलने में क्या ना बड़ा अटपटा लग रहा है। तो भाई क्यों नहीं इसको पहले हम फ्रेम करें, हम सजाएं। कैसे सजाना है, मैंने कोई स्ट्रक्चर बताया था, याद होगा, SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है भाई, रमेश, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दो रमेश। हेल्पिंग वर्ब कैन, मेन वर्ब कम, आना, मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब। हाँ, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब व्हाट या हुम, ना ही यहाँ कोई व्हाट को रिप्लाई कर रहा, ना ही हुम को रिप्लाई कर रहा है। तो हमारा काम पहले कहाँ खत्म हो गया, यहाँ आकर हमारा काम खत्म हो जाता है। इट मीन्स रमेश हियर कम कैन, इसको हमने पूरा कर लिया। अब आप देखोगे भाई क्या क्या रेस्ट है, बचा हुआ क्या क्या है। तो डेली 1, at 7 AM 2, बाय बाइसिकल 3,
जो रेस्ट है मैं उसको लिख दे रहा हूँ ना, विद हिज फ्रेंड्स 4, वाया ब्रह्मपुरा 5, टू लर्न इंग्लिश 6। ओह चलिए 1 2 3 4 5 6 तक मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया। जब आपको ट्रांसलेट करना होगा तो कम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करना आपको, घटते क्रम में आना है। घटते क्रम बोले तो सबसे पहले क्या है, टू लर्न इंग्लिश, आप लिख लो भाई टू लर्न इंग्लिश। फिर आप आइए क्या लिखा हुआ है, वाया ब्रह्मपुरा, वाया ब्रह्मपुरा। फिर क्या फोर्थ में हमारा है, विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। फिर आप आ जाते हैं बैक में, बाय बाइसिकल। फिर क्या करते हैं, एट 7 AM, और लास्ट में हमारा क्या बच गया, डेली। दैट्स इट, हो गया। दैट इज नॉट टफ। क्या लग रहा है ये बहुत टफ है? ऑफ कोर्स नॉट। हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हमने इसको फुलफिल कर दिया। ओके, रमेश कैन कम हियर। अब सबसे लास्ट में हमारा क्या था, टू लर्न इंग्लिश वाया ब्रह्मपुरा विद हिज फ्रेंड्स बाय बाइसिकल एट 7 AM डेली। ये और भी लंबा हो सकता था, नाश्ता करके, गाना सुनते हुए, कहानी आपस में बातचीत करते हुए। तो खैर ये बहुत आपको लंबा प्रोसेस नहीं करना है। आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे जो भी हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा ना, कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों नहीं हो, इसको बहुत ईजी वे में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, हाँ रिमेंबर इट, ये जो रूल होता है वो सारे सेंटेंसेस के लिए नहीं होता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। लेकिन वंस अगेन, चूंकि मेरा इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रोनाउंस, तो कैसे प्रोनाउंस करना होगा। वंस अगेन, रमेश SH, रमेश कैन कम हियर, हियर R is coming between two vowels. तो रमेश कैन कम हियर टू लर्न इंग्लिश वाया ब्रह्मपुरा विद his friends by bicycle at 7 AM daily. Remember it, there is what, वाया। तो जब whenever there is V, जब भी V होगा ना तो ये वो प्रोनाउंस करते हैं, वो मतलब आवर लिप्स शुड नॉट टच, भाव नहीं करते हैं। हाँ जनरली क्या है ना, हमें ऐसे बोलने की आदत होती है, भाई आज वोल्टेज बहुत कम है, आज वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो नॉट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। ओके, तो क्या है ना, वाया ब्रह्मपुरा विद हिज फ्रेंड्स, विद यहाँ द, विद ऐसे करते हैं ना, विथ नहीं करते, था नहीं करना है ना, विद हिज फ्रेंड्स बाय बाइसिकल एट 7 AM डेली। तो चलिए ऐसे क्या करते हैं ना, आप भी क्या करते हो, बहुत सारा सेंटेंस को लिखिए, बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वही काम करो, अलग अलग कर दो। और जैसा मैंने आपको बताया SHMO, पहले आप इसको फ्रेम करना, उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना। हो गया, आपका ट्रांसलेशन का काम यहाँ पर पूरा होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही आप क्या मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करते रहें, और कंटिन्यू वी आर गोना गेट मेनी थिंग्स विच जनरली वी आर गेटिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमें हमेशा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। बिल्कुल, आप तब तक वेट करें जब तक कि मेरा फिर से नया वीडियो नहीं आता है। अब बहुत जल्द फिर मैं आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और उसमें मैं कुछ आपको नया बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए वेरी नाइस एंड गुड बाय।